बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। लाडो चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा खाना भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या होगा? क्या बात है गौरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कभी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। गौरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नहाना है। गौरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे शौहर तो पागल हो गए हैं, तो बारिश में नहा रहे हैं। अब मुझे ही खाने का कुछ ना कुछ करना होगा। फिर गौरी खाने के लिए बारिश में उड़ रही थी। तभी वो बुलबुल के घर में खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा खाना था। वो फौरन कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा खाना रखा हुआ है। आप जाकर बुलबुल से बातें करें, मैं खिड़की के रास्ते खाना चुरा लूंगी। अरे वाह गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। बुलबुल को पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? बुलबुल अपने घर का दरवाजा खोलती है। तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू? इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो बुलबुल, बारिश में अकेले नहाने में मजा नहीं आ रहा। क्या साथ नहाओगी? नहीं कालू, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे कालू कौवा बुलबुल को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से गोरी कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुरा कर वहां से भाग जाती है। उसके बाद कालू भी वहां से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरे अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। दूसरी तरफ कौवा और कवि मजे से अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खा कर तो मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन रोज हम ऐसा ही करेंगे, फिर खाने की हमें क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमरूद किसी ने चोरी कर लिए। आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लगता है बुलबुल के पास भी खाना खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे गौरी? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का खाना चुरा कर लाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। फिर गोरी कालू को अपना सारा प्लान बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की बीवी भर भर के दाना बांट रही है। तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर लिया है। मैंने सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही खाना जमा है, इसीलिए आप ही लें। अरे चिड़िया, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा खाना जमा है। आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर खाना ले आओ। फिर लाडो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है। वो उसके साथ लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर गुड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी कभी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा खाना चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ तो कोई किसान की बीवी नहीं है। वो किसान की बीवी चली गई होगी। बारिश हो रही है ना, शायद इसलिए। चलो हम वापस घर चलते हैं। वो दोनों वापस घर आ ही रहे थे,
तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि कैसे गोरी कौवी ने उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कालू कौवा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वो छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना सारा खाना जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मज़े ही मज़े हैं। बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर खाना खाया करेंगे। गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमारे घर से सारा खाना चुरा लिया। माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना खाना वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर लाडो उनके पास जाती है और अपना खाना वापस मांगने लगती है। कहो, मेरा खाना मुझे वापस कर दो। मैंने इतनी मेहनत से खाना जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी। कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। लाडो चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसान की बीवी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़ कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है। इस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की बीवी चिड़िया को देख रही थी और उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की बीवी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान ना हो। ये बारिश का मौसम है, खाना मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएंगी, तुम रोज मेरे पास आकर खाना ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें खाना दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की बीवी चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी इन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की बीवी से ही खाना ले आती है। एक दिन कौवों को भी ये बात पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की बीवी के पास जाते हैं खाना लेने के लिए। अरे, ये तो वही कौवे हैं जो चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर इन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। माँ जी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बेशरम, तुम दोनों हमेशा इस बेचारी चिड़िया को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए खाना जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका खाना चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को इसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की बीवी इन दोनों की खूब पिटाई लगाती है और खाना दिए बगैर ही वहां से भगा देती है। ऐसे इन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं।